यह प्रैक्टिकल का डायग्राम है वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से लैक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये लैक्लांसी सेल है, ये प्लग कुंजी है, ये दाब कुंजी है और इस डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन जोड़ लेंगे। सेल का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से और माइनस कुंजी के द्वारा वोल्ट मीटर के माइनस से जोड़ देते हैं और बाकी रेजिस्टेंस बॉक्स से इस कुंजी से होते हुए नेगेटिव तक पहुंच जाते हैं। तो इसको देखकर स्टूडेंट अपना कनेक्शन कंप्लीट करें। प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। उससे पहले लिखने के क्या तरीके हैं हमारे, कितने हेडिंग होंगे उनको जरा देखें। इसके पूरे फोटो मैं इसी वीडियो पर डाल दूंगा। सबसे पहले हमें लिखना होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। उद्देश्य में लिखा जाएगा वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से लैक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा हेडिंग होगा आवश्यक उपकरण, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध बॉक्स चाहिएगा हमें, लैक्लांसी सेल चाहिएगा। लैक्लांसी सेल में पानी में अमोनियम क्लोराइड को घोलकर एक डिब्बे में, ये डिब्बा है, बॉक्स है, वोल्टामीटर बोलेंगे इसे, इसमें लगभग 1 लीटर पानी और 50 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डालकर घोलते हैं। यह ग्रेफाइट का एनोड है और ये जस्ते की छड़ ये कैथोड है। ये इसका फॉर्मूला है। इसका ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट का सेल हमारा बनता है। तो वोल्ट मीटर चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स चाहिए, लैक्लांसी सेल, दाब कुंजी और जो कनेक्शन करने के लिए वायर चाहिए, तांबे के तार, वो उसमें लगे हुए होंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा सिद्धांत, सिद्धांत प्रिंसिपल। इसमें फॉर्मूला लिखा जाता है कि फॉर्मूला हमने यूज क्या किया। तो सेल का अगर विद्युत वाहक बल E हो, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, ईएमएफ कैपिटल E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है I = E/R+R। अगर मैं इसे मॉडिफाई करूं और वोल्टेज के पदों में लिखूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्मॉल r = कैपिटल R ब्रैकेट E/V-1 आगे ओम। स्मॉल r सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल में जब करंट फ्लो होती है तो सेल का जो घोल है, सॉल्यूशन है, वो करंट के मार्ग में जो रुकावट डालेगा, बाधा डालेगा, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये जो सेल है हम देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए विलयन भरा हुआ है। जब इसमें आयन चलेंगे तो आयनों के मार्ग में ये विलयन जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वाइवा में पूछते हैं बोर्ड में, प्रैक्टिकल में, आंतरिक प्रतिरोध क्या है। यहाँ कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। खैर, नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। इसमें हम रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग मैंने लेकर प्रैक्टिकल, ये जो हमारे सामने समायोजन रखा है, एपारेटस रखे हैं, लैक्लांसी सेल, वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स, ये है दाब कुंजी। इस प्रयोग से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स और वोल्ट मीटर की सहायता से लैक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे आंतरिक प्रतिरोध निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए टेबल को दिखाते हैं। इस टेबल में पहले है निकाला गया प्रतिरोध कैपिटल R, विद्युत वाहक बल E और विभवांतर V। तो विद्युत वाहक बल ये 1.5 मैंने कहाँ से लिखा है। इस समय वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक आ रहा है वो 1.5 आ रहा है, वो मैंने E का मान लिख दिया। इसके बाद वोल्ट मीटर की अल्पतमांक, ये अल्पतमांक लीस्ट काउंट कहते हैं, ये कैसे निकाली मैंने 0.025 वोल्ट। यहाँ वोल्ट मीटर में 0 से आगे लिखा है 0.25 और यहाँ से यहाँ तक 10 खाने हैं। तो 0.25 को 10 से भाग करूँगा, 0.25/10 बराबर ये आएगा। इसका अर्थ है कि इसके एक छोटे खाने का मान, छोटे छोटे बॉक्स हैं, एक छोटे खाने का मान इतना होता है। ठीक, प्रयोग करने का तरीका, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से एक प्लग निकालूंगा 1 नंबर का। तो R की वैल्यू हो जाएगी 1, इसमें R का मान भरेंगे 1 और ये दाब कुंजी दबाएंगे। सुई
देखिए कितने पर आ रही, नज़दीक से दिखाओ। ये 6 खाने पे जा रही है। 6 खाने की इस लीस्ट काउंट से इससे गुणा करेंगे तो 25 छक 150, तो विभवांतर आएगा 150 और ये पॉइंट लग जाएगा। अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे 2, ई वही रहेगा 1.5। अब हमने 1 नंबर का पिलक लगा दिया और 2 नंबर का पिलक निकाल दिया। ये देखिए 2 नंबर का, फिर से ये कुंजी दबाएंगे हम और ये देखिए कितने पर जा रही है, 0.25 से 2 खाने आगे, तो 0.25 और 2 खाने की वैल्यू हो गई 0.050, तो 0.003, ये आ गया 0.33। थर्ड रीडिंग, अब मैं 3 ओम निकालूंगा तो 1 ओम और 2 ओम, 2 और 1, तो आर की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे 3, विद्युत वाहक बल वही रहेगा। फिर से दाब कुंजी दबाएंगे और देखिए कितने पे जा रही है, ये अब 0.25 के आगे 6 खाने पे जा रही है, तो 0.25 तो है ही और 6 खाने का मतलब 25 छक 150, 150, इनको जोड़ेंगे 004, तो ये आएगा 0.400। इस प्रकार हम रेजिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं और विभवांतर के मान नोट करते रहते हैं और इस फॉर्मूले में, कैलकुलेशन में, इससे रेजिस्टेंस निकलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले से जो स्मॉल आर का मान आएगा वो टेबल में अगले कॉलम जो खाली है वहाँ पर उसका मान लगा देंगे। अब रीडिंग लेने के बाद पूरी टेबल में हमने रीडिंग ले ली, अब गणना करेंगे कैलकुलेशंस। तो फर्स्ट रीडिंग से जो वैल्यू आई हैं ई और बी की, वो मैं इस फॉर्मूले में लगा दूंगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन बी माइनस 1। पहली रीडिंग में आर का मान है 1, ई की वैल्यू 1.5 और बी की वैल्यू 0.150। इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1, तो 2 जीरो लगाकर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 150 से इन्हें काटेंगे 10 बार जाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 की 1 से गुणा हुई तो 9। तो पहली रीडिंग से आंतरिक प्रतिरोध आता है 9 ओम। दूसरी रीडिंग में टेबल में आर की वैल्यू है 2, वो लगा दी, ई की वैल्यू वही रहेगी 1.5, विभवांतर दूसरी रीडिंग में है 0.300, पॉइंट हटेगा, 300 से ये कटेंगे तो 5 बार जाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 4 दूनी 8 ओम। दूसरी रीडिंग कह रही है कि रेजिस्टेंस 8 ओम होना चाहिए। सेल अगर हिल गया, बीच में किसी बच्चे ने हिला दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, 1-2 ओम चेंज हो जाता है। थर्ड रीडिंग में जो टेबल में तीसरी रीडिंग भरी हुई थी, वहाँ से ई और बी के मान रख लिए, पॉइंट हटाएंगे, इसको 400 से भाग करेंगे, 3.75 माइनस 1, 2.75 बचेगा, 3 से गुणा होगी 8.25। तो तीनों रीडिंग से आंतरिक प्रतिरोध ये आते हैं 9, 8 और 8.25। तीनों वैल्यू को जोड़कर 3 से भाग करके हम निकालते हैं मध्य मान, तो ये लगभग आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा हमारे सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा होता है परिणाम। हेडिंग डालेंगे परिणाम, रिजल्ट, उसमें लिखा जाएगा दिए गए लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 8.41 ओम पाया गया। और उसके बाद लास्ट हेडिंग होगा सावधानियां, प्रिकॉशंस। सावधानियां में लिखा जाएगा प्रयोग के बीच में सेल हिलना नहीं चाहिए, वोल्ट मीटर का प्लस सिरा सेल के एनोड से जुड़ा होना चाहिए, मतलब वोल्ट मीटर का प्लस सेल के प्लस से जुड़ा हो और माइनस माइनस से जुड़ा हो। तीसरा पॉइंट है प्रयोग के बीच बीच में सेल का विद्युत वाहक बल हमें चेक कर लेना चाहिए, कहीं घटा तो नहीं है। और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युत परिपथ, वो जो चित्र था वो उसको देखकर कनेक्शन जोड़ने हैं और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये बनाना होगा कॉपी में। तो यहाँ आपका प्रयोग पूरा हो जाता है। धन्यवाद।